ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है ना वो ये है कि हिडन कॉस्ट ऑफ ग्रोथ। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हो सकता है तो कैमरा चालू रखना, तो मुझे आप लोग दिखते रहेंगे। विल मेक माय वर्क इजियर बिकॉज आई कैन सी द रिएक्शंस। और अगर नहीं चालू रख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो थोड़ा सा ना एजेंडा समझ लेते हैं कि हम लोग आज बात किस चीज का करने वाले हैं। और ये जो पूरा आज का सेशन है, दिस इज डिजाइंड फॉर जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम करते हैं या इंश्योरेंस का काम करते हैं, ये उनके लिए है। बराबर है, तो ये उनको ध्यान में रख के पूरा बनाया गया था। और दिस सेम प्रेजेंटेशन वाज डन इन 2 और 3 प्लेसेस एंड मेनी पीपल रिक्वेस्टेड कि हमारा ये मिस हो गया था। जैसे एएफएम का मुंबई इवेंट में हुआ था, उसके पहले मुंबई के एक स्टडी सर्कल में हुआ था, एंड एवरीवन लाइक दिस वेरी मच। तो फिर रिक्वेस्ट आया था तो हम लोग ने वापस इसको अरेंज किया है। तो हम लोग बात करेंगे ग्रोथ में चैलेंज क्या होता है उसका। ठीक है, आपको ग्रोथ तो करना है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर चैलेंज हो रहा है तो वो क्या है, या फिर ग्रोथ का है ना कॉस्ट क्या होता है। और ग्रोथ का कॉस्ट होता है भाई, बड़ा भयंकर हो सकता है। और अगर मैनेज नहीं किया जाए तो ग्रोथ से ज्यादा हानिकारक ग्रोथ का कॉस्ट हो सकता है। फिर ये जो टीम बिल्डिंग है ना, उसमें सीआरएम कैसे आपको मदद कर सकता है, हम उसकी भी बात करेंगे। फिर हम थोड़ा सा एआई को टच करते हैं, सोशल मीडिया को बात करेंगे। और फिर लास्ट में मैं आपको एनजे का और ये जो संचय सीआरएम करके प्रोडक्ट है उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन करूंगा। सो ये अपना एजेंडा है। और बीच में आपको किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, यू आर वेलकम, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस एंड आई विल रिप्लाई। मैं जो भी बोलूंगा वो हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर होगा, तो आई डोंट थिंक पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी विल मिस एनीथिंग। दोनों कवर हो ही जाएगा। ठीक है, और लास्ट में वी विल हैव क्वेश्चन एंड आंसर। अब ग्रोथ के लिए ना चैलेंज क्या होता है, अ, या तो आप सिंगल पर्सन है, अकेले हैं, या 8-10 लोगों का टीम है, या 50 से ज्यादा का टीम है, मतलब आप किसी भी फेज में है ना, चैलेंज यही है कि इसके आगे वाले स्टेज में कैसे जाना है। ठीक है, तो उसके लिए दो चीज मेन आता है। एक तो ये कि कौन सा टूल्स और कौन सा टेक्नोलॉजी नया यूज करना पड़ेगा। बराबर है, यू नीड टू डिसाइड दैट, बेस्ड ऑन दैट ओनली यू कैन ग्रो हेड। दूसरा ये कि आपको ऐसा टीम चाहिए जो इस तरह के टूल्स और टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यूज कर सके। तो अगर ये दो चीज ढंग से मिल जाता ना अपने को, तो अपना ग्रोथ वाला जो है ना चैप्टर वो सही सही चल जाता है। फिर थोड़ा सा इसको ना कॉस्ट हम गिनते हैं कि ग्रोथ का कॉस्ट क्या होगा। इसको हम 4 टुकड़े में समझते हैं। देर आर 4 stages of cost or 4 types of cost or whatever you say, it is associated with the client's journey। तो पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं। एक ये है कि इफ यू डू बिजनेस, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, यू नीड टू जनरेट लीड्स फर्स्ट। तो आपके प्रोस्पेक्ट्स आते कहाँ से हैं? अब जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात हुआ है ना, ज्यादातर प्रोस्पेक्ट्स उनके रेफरल से आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो उनके सोशल मीडिया से भी रेफरेंसेस आते हैं। कुछ लोग मेटा पे, गूगल पे, लिंक्डइन पे एड्स वगैरह रन करते हैं, तो वहां से भी आते हैं। वेबसाइट बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो वहां से आते हैं। बीएनआई जैसे और नेटवर्किंग ग्रुप्स है, वहां नेटवर्किंग करते हैं, तो वहां से आते हैं। बहुत से लोग, आप लोग ये इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स जिस तरह के इवेंट्स करते हैं, तो वहां से भी आते हैं। तो ये सारे जो है ना, इधर से प्रोस्पेक्ट्स का आना या लीड्स का आना और फिर उसके ऊपर काम करना, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है ना, इसका मतलब कि उसका कॉस्ट होता है। हर प्रोसेस में कॉस्ट होगा, होगा ना होगा। तो ये अपना प्रोसेस नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1, कि लीड्स को लाना, जनरेटिंग न्यू लीड्स का कॉस्ट है। अच्छा, लीड लाएंगे तो वो आपका कस्टमर तो नहीं होता है, कस्टमर तो आपको उसको बनाना पड़ता है। दैट मीन्स यू नीड टू डू समथिंग टू कन्वर्ट दोज लीड्स इनटू योर कस्टमर्स। तो वो लीड जो आया है उसको आप अपने क्लाइंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आप मीटिंग करते हैं उनके साथ, कॉल्स करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल करते हैं, उनके लिए रिसर्च करते हैं, फिर उनका फॉलोअप करते हैं। अब ये सारा है ना वो भी प्रोसेस, और प्रोसेस होता है ना मतलब खर्चा होता है। ठीक है, चाहे वो आप कर रहे हैं या आपके टीम मेंबर कोई कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस होता है ना मतलब खर्चा होता ही है।
उसके बाद अब ये क्लाइंट बन जाता है ना, फिर क्लाइंट को बनाए रखने के लिए टू मेंटेन द क्लाइंट आपको कुछ करना पड़ता है, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, क्योंकि आपके बिज़नेस में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, जिससे शायद बाकी की दुनिया को आप लोगों का जलन हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, ठीक है? एन्वी हो सकता है, वो है कि आपका ट्रेल इनकम जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। तो ट्रेल इनकम ऐसे ही थोड़ी आता है, ट्रेल इनकम लाने के लिए यू हैव टू मेंटेन दोज़ क्लाइंट्स, राइट? उनको मेंटेन करके रखना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिकरिंग मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, क्लाइंट्स को बार-बार मिलना है। वो क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से रिसर्च करना है और उस क्लाइंट के लिए पूरा प्लानिंग करना है। फिर एक क्लाइंट सर्विसिंग है वाला पार्ट आता है, जो छोटी-मोटी क्लाइंट्स की क्वेरीज़ आती है, उनको आपको हैंडल करना है। आप उसके लिए भी इवेंट्स रखेंगे, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स जैसे ही और इवेंट्स आप करते जाते हैं। बहुत से लोग अपने क्लाइंट्स का गैदरिंग करते हैं। मैंने सुना है जयपुर में एक एमएफडी है जो बहुत अच्छा वो इन्वेस्टर दरबार टाइप का करते हैं और कई साल से कर रहे हैं और वो बहुत सुपर हिट जाता है। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। फिर ये क्रॉस सेलिंग के इवेंट्स होते हैं। तो क्रॉस सेलिंग क्यों करना पड़ेगा आपको? क्योंकि आपका जो क्लाइंट है, वो आपसे म्यूचुअल फंड खरीदता है तो उसको इंश्योरेंस भी चाहिए, उसको एफडी भी चाहिए। सो ही इज़ लूकिंग फॉर अ कंप्लीट 360 डिग्री फाइनेंशियल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब कि आपको एक क्लाइंट को एक से ज़्यादा चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो ये सारा मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, स्टडी करना पड़ेगा आपको क्रॉस सेलिंग के लिए क्या करना है। तो ये जो क्लाइंट्स को मेंटेन करने के लिए भी ना प्रोसेस है और वो प्रोसेस है ना, इसका मतलब कि कॉस्ट है। अब आगे चलते हैं कि ये जो क्लाइंट्स को आप मेंटेन कर रहे हैं ना, उसको मेंटेन करके रखना है, ताकि वो 1-2 साल तक नहीं, कई दशकों तक आपको पैसा देते रहे। दे कीप ऑन पेइंग यू फॉर डेकेड्स। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए ना यहाँ पर आता है कि आपके पास टीम होना चाहिए, जो बड़ा एफिशिएंटली काम करे। आपके डे टू डे इंटरफियरेंस के बगैर काम कर सके, Thank you. Allah karo. ठीक है? फिर आपको रिसर्च करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस रिसर्च करना पड़ेगा, ना सिर्फ अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो का, ना सिर्फ बाजार में इन जनरल क्या हो रहा है, लेकिन आपको ये भी रिसर्च करना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या हो रहा है। क्योंकि तभी तो आप अपने क्लाइंट्स को कंटिन्यूअसली मेंटेन रख पाओगे और वो एक लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे, ठीक है? आनंद भाई, वेरी गुड इवनिंग। Good evening, sir. हाँ, तो आपका सर माइक ऑन है, तो मैं वो कर अनम्यूट अरे कर कोई रहा बात हूँ। नहीं, जस्ट ऐसे ही मैं बताया। हाँ, थैंक यू। तो आपको ना कंटिन्यूअस रिसर्च करना पड़ेगा और वो रेलेवेंट रहने के लिए और फ्यूचर के बारे में भी रिसर्च करना है। फिर आपके क्लाइंट्स जो है ना वो बेटर, क्विकर, फास्टर सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं और कंसिस्टेंटली एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये सारी चीजें बार-बार लगातार निरंतर करते रहें, ठीक है? तो इसके लिए ना आपको टूल्स और टेक्नोलॉजी और टीम ये सब ज़रूरत पड़ेगा और क्योंकि ये प्रोसेस है तो उसका कॉस्ट होता है, ठीक है? अभी आप शांति से सोच के देखिए कि आप अपने क्लाइंट के साथ कुछ भी करते हैं, तो इट्स अ कॉस्ट। नया लीड लाना है, दैट इज़ अ कॉस्ट, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ कॉस्ट। लीड्स को कस्टमर में कन्वर्ट करना है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ कॉस्ट। उस क्लाइंट को मेंटेन रखना है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ कॉस्ट। और उस मेंटेन किए हुए क्लाइंट को मेंटेन्ड रखना है लंबे समय तक, वो भी एक प्रोसेस है और वो भी एक कॉस्ट है। तो ये जो सारे प्रोसेस और सारे कॉस्ट बताए ना, तो प्रोसेस का ना एक फितरत होता है, एक खासियत होता है कि प्रोसेस को अगर ढंग से मैनेज ना किया जाए ना, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये प्रोसेस को आपको एकदम अच्छी तरह से मेंटेन करना है। अब प्रोसेस को लेके और एक चक्कर है। ये आप सबने सुना होगा कि अगर आप किसी को कुछ प्रोसेस समझाते हैं 2 घंटा, 3 घंटा बैठ के और उसके बाद वो व्यक्ति वो करता है, तो जनरली ऐसा होता है कि वो कुछ ना कुछ भूल जाता है, छूट जाता है, रह जाता है, चूक जाता है, ठीक है? इसके सामने अगर आप वो पर्टिकुलर प्रोसेस करने के लिए उनको एक टूल दे दो, ठीक है? और उनको ये सिखा दो कि ये टूल कैसे करना है और वो टूल ही ऐसा करे कि उस प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप बताता जाए।
फिर आपका वो आदमी वो भूलता नहीं है प्रोसेस, फिर उसका प्रोसेस ढंग से होता है। इसका ना मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे एक क्लाइंट है, दे आर फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया, और उन्होंने एक अच्छा हमको फीडबैक दिया था कि पहले क्या होता था। वो बोले कि हमारे जो टीम मेंबर्स नए ज्वाइन होते थे ना, तो वी हैड टू गिव देम वेरी लॉन्ग इलॉबरेटेड ट्रेनिंग कि ये प्रोसेस ऐसा है, बहुत डॉक्यूमेंटेशन बनाते थे और वो सब, और फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता था। तो बोले अब क्या करते हैं, वी जस्ट टीच देम हाउ टू यूज सीआरएम एंड दे आर एबल टू डू देयर वर्क। तो ये उनका बड़ा बेनिफिट हो गया। अच्छा, ऐसा सेम टू सेम फीडबैक हमको दो कस्टमर ने दिया है। एक कस्टमर है, उनका 45 लोगों का टीम है, और दूसरा कस्टमर है, उसका सिर्फ 2 लोगों का टीम है। तो ये हर टीम साइज में एप्लीकेबल होता है कि आप प्रोसेस किसी को सिखाएँगे, उससे अच्छा है कि टूल सिखाइए और उस टूल से वो प्रोसेस होता है। फिर कोई भूलेगा नहीं, आपका काम ईज़ी और फास्ट हो जाएगा। क्योंकि एक बात तो है ना भाई, हम सबको प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। आप किसी से भी बात करो तो एवरीवन वांट्स प्रोसेस ड्रिवन, सिस्टम ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस। किसी को ना वो ह्यूमन ड्रिवन नहीं चाहिए। फाइनली तो ह्यूमन ही चलाएगा, लेकिन अपने को प्रोसेस चाहिए। तो प्रोसेस अकेला-अकेला नहीं आएगा। अगर टूल लाते हो प्रोसेस के लिए, तो प्रोसेस ईज़िली चल जाता है। एक है ना थोड़ा-सा सिली क्वेश्चन है, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिप्लाई इन द चैट। हम लोग दिमाग का उपयोग कैसे करते हैं? हाउ डू वी यूज़ आवर ब्रेन्स? Please reply in the chat. I don't think it is very difficult question. It is unusual but not difficult. So I expect all of you to please reply. अच्छा, सही गलत का कोई हिसाब ही नहीं है इसमें, ठीक है? So we have 3 answers and we have total 51 people. So I think we can have more answers. ठीक है, जो आंसर आया है ना, उसके ऊपर से बातचीत चालू करते हैं। ये आपने जो सबने लिखा ना, वो 100% बात सही है। Human brain can typically do two things. One is to think and another is to remember. ठीक है? तो या तो हम सोच सकते हैं या याद रख सकते हैं, या दोनों का मिक्सचर रहता है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि दिमाग का क्या है, इट इज वेरी एडेप्टेबल। आप उसका उपयोग जिस काम के लिए ज्यादा करेंगे वो वैसा हो जाता है। तो अगर हम मानव इतिहास देखते हैं, तो हम लोगों का जो इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन स्पीशीज का, इट वाज नॉट बिकॉज वी कुड रिमेंबर थिंग्स, इट वाज बिकॉज वी कुड थिंक, वी कुड इमेजिन, वी कुड विजुअलाइज। तो ये जो थिंकिंग का पावर है ना, हम समहाउ उसको डिलीट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जो चीज याद रखनी चाहिए कहीं पे लिख के, वो हम यहाँ पे याद रख रहे हैं, दिमाग में। ठीक है? और दिमाग जो खाली रखना चाहिए सोचने के लिए, वो हम यूज कर रहे हैं याद रखने के लिए। अगर आपको कंप्यूटर से एनालॉजी लेना है तो ऐसा समझियो कि सीपीयू इज फॉर थिंकिंग एंड मेमोरी इज फॉर स्टोरेज। तो अगर सीपीयू का रोल थिंकिंग का होगा, तो वो वाला करेंगे कि एज ए मेमोरी होगा। तो आप देखना बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो ऐसा बोलते हैं, अरे अपना तो सारा कस्टमर ना दिमाग में रहता है एकदम, एवरीथिंग आई रिमेंबर। तो भाई बरोबर है, अगर आप रिमेंबर ही करोगे तो सोचोगे कब? मैं आपको उदाहरण देता हूं, देखो, शांति से सोचने की कोशिश करना। और ऐसे लोग आपके आजू बाजू में है, जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो बोलते हैं मेरे को किसी का भी नंबर याद रहता है, आई रिमेंबर एवरीथिंग। जब भी आप उनसे बातचीत करते हो ना, तो बातचीत के दौर में बीच में ही वो भूल जाते हैं कि वो क्या बोल रहे थे। सो देन दे विल आस्क यू, हाँ मैं क्या बोल रहा था, बिकॉज दे लॉस्ट। ख्याल आ रहा है आपको? वो बातचीत का थ्रेड चुक जा रहा है, और वो इसलिए चुक जा रहा है क्योंकि बहुत सारा डेटा अंदर भर के रखा है। ठीक है? तो मेरी योगा की टीचर बोलती थी, वर्तमान क्षण में रहे। तो अगर आपको वर्तमान क्षण में रहना है, तो करना क्या पड़ेगा कि जितनी भी याद रखने लायक चीजें हैं, वो आप किसी सिस्टम को दे दो। ठीक है? किसी टूल को दे दो। फिर वो चाहे टू डू हो, आपका डायरी हो, आपका कुछ भी हो। टूल जितना एफिशिएंट और सोफिस्टिकेटेड और सिंप्लीफाइड होगा, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं ये संचय सीआरएम है ना, आपको मदद कैसे कर सकता है। मैं ये संचय सीआरएम की बात करूं ना, उसके पहले आई जस्ट वांट ए स्मॉल फीडबैक
फीडबैक और टेक अवे फ्रॉम यू कि आपको अब तक जो मैंने बताया ना उसमें आपको क्या काम का जैसा लगा या व्हाट इज वन थिंग फॉर यू। यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक और यू कैन राइट इन द चैट। सर इतना सन्नाटा ऐसा तब होता है मालूम है, क्योंकि ना जब मैं इतना बोरिंग बात करूँ ना कुछ तो सन्नाटा हो जाता है। दूसरा तब सन्नाटा होता है जब मैंने कोई ऐसा बात किया हो जो ऐसा फन करके दिमाग में लगा है और आप सोच में पड़ गए हो। अब आपके चेहरे तो इधर कैमरा, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप सोच में पड़ गए हो कि मैं आपको बोर कर रहा हूँ। हाँ, सुजीत सर, इट इज़ वेरी ट्रू, इट वाज़ वेरी, वेरी कॉमन ज्ञान। और जनरली मैं ये वाले आज के सेशन में एक स्टार्टिंग में मैं बोलता हूँ, हर बार वो बोलना भूल गया कि मैं वही बोलूँगा जो आपको पहले से मालूम है, ठीक है? तो अपने को बहुत से लोगों ने बोला रहता है कि सुबह 5 बजे उठना है, कसरत करना है, अच्छा खाना खाना है, लेकिन हम भूल जाते हैं। कोई एक आध जन वापस बोल देगा, तो शायद याद आ जाएगा। तो अब वापस आगे बढ़ते हैं कि आपको सीआरएम कैसे काम आएगा। तो ये जो कॉमन चीज़ है ना, उसी चीज़ का बात करना था अपने को कि ये जो बहुत ऑब्वियस होता है ना, वो हमेशा छूट जाता है, ठीक है? और ये एकदम प्योर साइकोलॉजिकल बात है कि व्हाट समथिंग दैट इज़ वेरी ऑब्वियस फॉर अस, वो हम हमेशा छोड़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ, अगर मान लो कि मैं शराब नहीं पीता हूँ और कोई मुझे ऐसा बोलता है कि यू डिस्क्राइब योरसेल्फ, तो मैं उसमें ना शायद बोलूँगा भी नहीं कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, क्योंकि मेरे लिए शराब नहीं पीना ये एकदम ऑब्वियस बात है। ठीक है? उसी तरह से ये जो कॉस्ट स्ट्रक्चर बताया, ये कस्टमर का मुद्दा बताया, ये जो बिज़नेस का टुकड़ा करके बताया, वो सारा ऑब्वियस है। अब संचय सीआरएम आपको कैसे हेल्प करेगा? तो 2 तरीके से हेल्प करता है। एक, ये प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइज़ करने में, और दूसरा, ये प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने में। ऑर्गेनाइज़ होने से बेनिफिट ये होगा कि आपका टीम उसको बहुत अच्छी तरह से कर पाएगा। ऑटोमेट होने से ये होगा कि आपका जो टोटल काम है ना, वो कम ही हो जाएगा। अब इसका क्या बेसिक फ़ायदा है? अच्छा, आज है ना हम लोग डेमो नहीं करने वाले हैं, ठीक है? जो डेमो करना है दैट वी विल डू अ, पर्सनली, उसका मैं कारण भी बताता हूँ आपको। डेमो बल्क में नहीं होना चाहिए, इट इज़ रॉन्ग, मतलब इनजस्टिस टू यू। आपका बिज़नेस स्पेशल है, स्पेशल बिज़नेस के लिए स्पेशल डेमो वाला मीटिंग होना चाहिए। तो आपको ना संजय सीआरएम में सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाता है। लीड मैनेजमेंट, क्लाइंट मैनेजमेंट, आपका क्लाइंट का सर्विसिंग पूरा, व्हाट्सएप का चैटबॉट, इंश्योरेंस एंड क्लेम, ट्रैकिंग और एनालिसिस, रिपोर्टिंग, ये सारा चीज़, सब चीज़ एक जगह पे मिल जाता है। और ये जो ना टीम वाला बात किया था ना मैंने स्टार्टिंग में, ये मुझे लगता है कि सब लोगों का ये दुःख है कि दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन प्रिटेंडर्स एंड परफॉर्मर्स। काम कौन कर रहा है और काम करने का नाटक कौन कर रहा है, और ये नहीं समझ में आता है। और ये नहीं समझ में आता है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सबके लिए, ठीक है? जैसे 3 लाइनें हैं ना, बहुत फेमस है अपने पूरे इंडस्ट्री में, ना सिर्फ आपके इंडस्ट्री में, सब जगह पे फेमस है, लेकिन मैंने ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंशियल सेक्टर वालों से ज़्यादा सुना है ये बात। सुजीत सर, डेमो है ना, अभी मैं लास्ट में बोलूँगा अभी, लेकिन वो हमारी टीम के साथ फिक्स करना होगा। एंड आई रिक्वेस्ट आवर टीम मेंबर टू प्लीज़ शेयर द नंबर्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स सो दैट इफ एनीवन वांट्स अ डेमो, दे कैन हैव अ डिस्कशन। थोड़ा-सा ये आपकी टीम के बारे में क्या इम्पोर्टेंट बात है ना, ये समझ लेते हैं। पहला लाइन ये है कि अच्छे लोग मिलते नहीं हैं। दूसरा लाइन ये है कि मिलते हैं वो टिकते नहीं हैं। तीसरा लाइन ये है, जो टिकते हैं, काम नहीं कर रहे। अब इस सिनेरियो में आप कहाँ से ऑर्गेनाइज़ेशन बनाओगे, कहाँ से ग्रोथ करोगे? तो होगा ये कि जैसे ही कस्टमर बढ़ेंगे ना, आपका लोड बढ़ता है। या तो फिर जैसे ही कस्टमर बढ़ेंगे, आपका बीपी भी बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगा और वो तकलीफ होगा क्योंकि लोड बहुत बढ़ रहा है। तो वो नहीं करना है, तो यू नीड a team who can use the tools which help you to set up the process, ठीक है? तो टीम, टूल्स, प्रोसेस, प्रोसेस, टीम, और उसके लिए टूल्स, कैसे भी समझो, ज़रूरी है, ठीक है?
उसका एक तरीका ये है कि आप उसको सीआरएम सिखाओ तो प्रोसेस अपने आप करने लगते हैं। प्रोसेस सिखाओगे तो प्रोसेस करने में टाइम लगता है, सीआरएम सिखाओ प्रोसेस अपने आप हो जाता है। और फिर उसको आप डेली, वीकली, मंथली आराम से ट्रैक कर सकते हैं, आपको सारा चीज ख्याल आ जाता है। दूसरा एक मुद्दा ये है कि यू कैन फाइंड गैप्स वेरी इजीली। अब वो मोबाइल के डैशबोर्ड से आपको पता चल जाता है, और आपको सिर्फ रोज का 10 मिनट लगाना है, एंड यू नो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। और वो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सीआरएम फंडामेंटली हेल्प्स यू टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मर्स एंड प्रिटेंडर्स। अब थोड़ा सा बात मैं एनजे का कर लेता हूँ कि वो एनजे हम लोग क्या करते हैं। सूरत में जो एनजे वेल्थ है ना, वो अलग कंपनी है, वो हमारे क्लाइंट है। ये जो ENJAY NJ है, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ नरेंद्र एंड ज्योत्सना, जो मेरे माता पिता का नाम है, वहां से ये एनजे आया है। उनका जो है वो नीरज भाई और जिग्नेश भाई का है, वो अलग है, ठीक है। सो वी नो ईच अदर वेरी वेल, वी आर गुड फ्रेंड्स, वो हमारे क्लाइंट भी है, लेकिन कंपनी दो अलग अलग है। तो हमारा एक ही कंपनी है, NJ IT Solutions लिमिटेड। लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। 3 फाउंडर हैं हम लोग, तीनों भाई हैं हम लोग, और स्टार्टिंग से यही कर रहे हैं, अभी भी यही कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ बहुत से लोग हैं ना, मुझे ऐसा फैमिली बैकग्राउंड वाले लगे, तो मैं आपको शेयर करता हूँ कि हम लोग 3 भाई हैं, हम लोग रहते भी साथ में हैं, एक ही घर में, एक ही किचन में, ठीक है। तो कंपनी में अभी वी हैव 3 फाउंडर्स, 7 प्रोडक्ट्स, 26 ईयर्स हुए हमको कंप्लीट। ये जो लास्ट 15 अगस्त 2025 गया ना, तब वी आर 125 पीपल टीम, 300 से ज्यादा पार्टनर्स हैं हमारे, अलग अलग प्रोडक्ट्स के सेल्स और कस्टमर सर्विस के लिए। देन वी हैव 5,000 प्लस कस्टमर्स एंड 45,000 प्लस यूजर्स। ये कस्टमर्स और यूजर्स का नंबर थोड़ा सा पुराना है, अभी जो है वो बढ़ गए हैं। अब ये संचय सीआरएम हमने क्यों बनाया, वाई वी डेवलप संचय सीआरएम, तो ऐसा है कि ये कोविड के बाद 2021 के आसपास एनजे वेल्थ है ना, उन्होंने हमारा सीआरएम लिया। तो हमारा एक मेन प्रोडक्ट है संगम सीआरएम करके, तो उन्होंने संगम सीआरएम लिया था, एंड दे आर यूजिंग अवर प्रोडक्ट्स इन 13 डिफरेंट बिजनेसेस ऑफ देयर ओन। तो उन्होंने लिया ना, तो उनके कुछ सब डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया, ठीक है, जो बड़े बड़े थे वैसे। अब जब ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सीआरएम लिया हमारा, और संगम वाला, अभी संगम बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, तो वो लिया ना, तब हमको मालूम पड़ा कि यार आप लोगों का तो धंधा ही अलग है एकदम, आप लोगों की टर्मिनोलॉजी अलग है, आप लोग हर एक बात अलग तरीके से करते हो। तो इस सिनारियो में अगर मैं आपको एक स्टैंडर्ड सीआरएम देता हूं, तो उसमें इतने सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, जो करते करते हम थक जाएंगे, और आप बताते बताते थक जाओगे। तो हमने 2021 से ही ऐसा चालू किया कि पूरा इंडस्ट्री समझना सीखना चालू किया। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इस इंडस्ट्री से जिन्होंने हमको बहुत मदद किया वो पूरा सीखने में, समझने में, एंड दैट्स हाउ संचय सीआरएम केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये संचय सीआरएम है ना, फरवरी 2025 को रिलीज हुआ था, 22 फरवरी 2025, ठीक है। और इसका खास बात यह है कि ये ना स्पेशल सीआरएम है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, फाइनेंशियल एडवाइजरी का जो काम करते हैं ना, उनके लिए, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ इसमें मैनेज होता है। और ये है ना आपका वो जो इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म होता है ना, जैसे इन्वेस्टवेल, रेडविजन, एडवाइजर खोज, विजया, वैसा नहीं है। दिस इज कोर क्लाइंट रिलेशनशिप एंड टीम मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो टीम मैनेजमेंट सबसे बड़ा अपना दुख है ना, वो इसमें सॉल्व हो जाता है। अभी संचय सीआरएम का स्टेटस और पोजीशन क्या है ये समझते हैं। 300 के आसपास दिन हो गए इसको लॉन्च किए हुए, 110 से ज्यादा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी इसको यूज कर रहे हैं, 1600 से ज्यादा लोग संचय सीआरएम में रोज लॉग इन करते हैं। अच्छा, 29% कस्टमर्स हमारे हैं जो है ना जोहो या सेल्सफोर्स से स्विच होके आए हैं। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, व्हाई डू पीपल स्विच फ्रॉम जोहो और सेल्सफोर्स टू संचय सीआरएम। तो एक सवाल पूछा जाता है हमको कि दोनों में फर्क क्या है, राइट। इस सवाल ही गलत है। दुनिया के किसी सीआरएम में कोई फर्क नहीं होता है भाई, सब सीआरएम अच्छे हैं, बहुत फैंटास्टिक है। आई एम नॉट बीइंग सार्कास्टिक, मैं आपको सच में बोलता हूँ, सीआरएम का जो बेसिक ढांचा है ना, वो बड़ा सिंप्लीफाइड है। आप उसमें कुछ नया करने का गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा एआई का तड़का लगा दो,
या कुछ अलग कलर का थीम बना दो, या कुछ और फील्ड बना दो, या अलग एक स्टोरी बोल दो। ठीक है, इतना हो सकता है, लेकिन जो बेसिक टेक्नोलॉजी का स्टैक है ना, वो एज इट इज। राइट। दूसरा मुद्दा है कंपैरिजन, है ना, ये हमेशा बायस्ड आएगा। बायस्ड मतलब कैसा? मैं बोलूंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरा वाला अच्छा है, जोहो वाला बोलेगा तो जोहो वाला ऐसा बोलेगा कि उसका अच्छा है, तो वो हमेशा गड़बड़ी होगा। तीसरा मुद्दा है ये कंपैरिजन को लेके। अगर आपने टाटा नैनो का और मर्सिडीज की माइबाक का कंपैरिजन का चार्ट बनाया, तो कितना परसेंटेज सेम आएगा? है ना? मैं आपको बताता हूं, 98.9% सेम आता है। क्यों? दोनों में चार पहिए हैं, दोनों में चार सीट है, दोनों में स्टीयरिंग है, दोनों में इंजन है, दोनों में ब्रेक है, एक्सेलरेटर है, स्पीडोमीटर है, गियर बॉक्स है, सब कुछ है, दोनों में है। ठीक है। तो जो आप चार्ट बनाएंगे ना, उधर गड़बड़ हो जाता है, उधर कुछ फायदा नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है कि तो कुछ फर्क नहीं है, तो लोग ये लेते क्यों हैं? पहला बात तो ये है कि संगम सीआरएम है ना, वो जोहो सीआरएम से कंपेयर हो सकता है, क्योंकि वो दोनों अपने आप में सिमिलर है। दीज आर इंडस्ट्री एग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म्स। संचय सीआरएम है ना, ये पूरा अलग चीज है, दैट इज वेरी डिफरेंट। ठीक है। तब मुद्दा आता है कि ये लोग स्विच क्यों कर रहे हैं? ठीक है। तो स्विच इसलिए कर रहे हैं, वो ना तो प्रोडक्ट को लेके है, ऐसा भी नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट है ना उनके प्रोडक्ट से कुछ अच्छा है। और ये अगर हम लोग बोलते हैं ना, तो ये हमारे बिहाफ पे बहुत ज्यादा एरोगेंस होगा। ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट उनसे अच्छा है। ये लाइन से ज्यादा एरोगेंस कुछ एनजे के लिए हो ही नहीं सकता है। आप जरा एक मुद्दा सोच के देखिए, मैं आपको दो पर्सपेक्टिव देता हूँ। ठीक है। पहला मुद्दा ये है कि एनजे का टीम साइज 125 लोगों का है, 125 पीपल। जोहो का टीम साइज 17,000 लोगों का है, 17,000 पीपल। मैं जिस गांव से ऑपरेट करता हूं ना, उस गांव का पॉपुलेशन 11,000 लोगों का है। तो जोहो मुझसे कितना बड़ा है ये मत सोचो, ये मेरे गांव से बड़ा है भाई, तो बहुत बड़ा है। तो प्रोडक्ट हमारा उनसे अच्छा होगा ऐसा कोई चांस ही नहीं आता, प्रोडक्ट तो सारे सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं है। राइट। अब सेल्सफोर्स का एग्जांपल ले लो, तो हमारा पूरे साल भर का जो टर्नओवर है ना, उससे ज्यादा की चाय और कॉफी सेल्सफोर्स का टीम रोज पी जाता है, रोज। ये उनका चाय कॉफी का, हॉट बेवरेजेस का बिल है, रोज का। ठीक है। तो कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं कि हम उससे अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन फर्क तो है, क्योंकि लोग ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, व्हाई दे आर डूइंग इट। ये है ना, फर्क इस बात में आता है कि जब भी कस्टमर लोग ये बड़ा कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो देर इज लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी, बहुत सारा क्लियरिटी नहीं रहता है। बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं। प्रीमियम वर्जन है, प्रो वर्जन है, बिजनेस वर्जन है, स्टैंडर्ड वर्जन है, प्रोफेशनल वर्जन है, मैक्स वर्जन है, भलते भलते वर्जन है। उसकी वजह से कंफ्यूजन बड़ा होता है। ठीक है। तो जब ये आप लोग बाय करते हो ना, तो उस टाइम पे क्लैरिटी नहीं होता है कि हम जो ले रहे हैं ना, जिसका हम पैसा दे रहे हैं, उसमें ये सारा फीचर्स आया कि नहीं, जो हमको डेमो में दिखाया गया था। तो एनजे में कैसा है, देर इज ओनली वन वेरिएंट। हमारा हिसाब है ना, वो गुजराती थाली जैसा है। गुजराती थाली में क्या हिसाब रहता है कि आप एक बार 350 रुपया दो, फिर आपको जो आइटम जितना खाना है उतना सब खा सकते हो। किचन में जो जो बना होगा ना, वो सब आपको मिलेगा, और सब अनलिमिटेड मिलेगा। देर इज नो लिमिटेशन व्हाटसोएवर इन एनी प्रोडक्ट्स ऑफ एनजे। राइट। दूसरा एक मुद्दा होता है कि प्रोडक्ट खरीदने के बाद, ये बड़ी कंपनियों में ऐसा होता है कि बेचने वाला अलग होता है और इम्प्लीमेंट करने वाला अलग होता है, और दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है जनरली। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन में कुछ दिक्कत आ रहा है आपको, या तकलीफ आ रहा है, तब कंप्लेंट नहीं कर सकते किसी, आप फंस गए हो। कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके पास, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट का कागज का क्या करोगे आप? दैट इज पेपर ऑफ एग्रीमेंट, नॉट स्पिरिट ऑफ एग्रीमेंट। स्पिरिट ऑफ एग्रीमेंट तो क्या था कि आपका सीआरएम सक्सेसफुली चलना चाहिए। ठीक है। तो एनजे में ऐसा नहीं होता है। वी हैव ए यूनिफाइड सेल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, तो अलग तरीके से चलता है। और फाइनली एक बहुत बड़ा फर्क है हमारे में, हमारा है ना रिफंड पॉलिसी है। मतलब आपने प्रोडक्ट लिया, और प्रोडक्ट लेने के कभी भी बाद में, मतलब वो जो 1 साल का टाइम है, उसमें आपको लगे कि नहीं यार, हमारा ना सीआरएम ढंग से चलता नहीं है, हम आपको कारण भी नहीं पूछेंगे, एंड वी विल रिफंड यू द मनी। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि यार हमने तो काम कर दिया था, हमने इम्प्लीमेंटेशन किया था,
हमने रिसेंटली ही एक क्लाइंट को रिफंड किया है। उन्होंने सीआरएम लेके शायद 6-7 महीने हो गए थे, एंड दे सेंट ए मैसेज टू आवर टीम कि हमारा से सीआरएम यूज नहीं हो रहा है एंड वी वांट टू क्लेम द रिफंड। ये हमको शाम को मैसेज आया, दूसरे दिन सुबह सुबह हमने रिफंड कर दिया। तो दे वर शॉक्ड, राइट। मेन फर्क है ना, वापस मैं इस मुद्दे पे आता हूँ कि फर्क क्या है बड़े से लेने में और हमारे से लेने में, कि हमारे से लेने में आपको क्लैरिटी रहता है कि मुझे मिलेगा क्या। ठीक है। फिर ये ना एआई का बात करते हैं कि एआई के लिए हम लोग रेडी है कि नहीं है। नाउ वी हैव लास्ट फ्यू मिनट्स, तो चिंता मत करिए, खत्म होने का है। तो ये एआई में, चैट जीपीटी में वो मैसेज बना लिया, प्रॉम्प्ट बना लिया, ईमेल बना लिया, ये सब तो सब कर रहे हैं। ऐसा कब आएगा जब आप, है ना, आपके क्लाइंट्स का एनालिसिस और आपके टीम मेंबर्स के काम का एनालिसिस एआई से कर पाओगे। ये तभी हो पाएगा अगर आपके पास डेटा ढंग से है। तो बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि सर आप पहले ना सीआरएम में एआई लाओ, फिर हम सीआरएम लेंगे। आइडिया ही गलत है। मैं तो बोलूं पहले सीआरएम ले लो। क्यों? क्योंकि आप में अगर सीआरएम में एआई होगा तो एआई अपने आप थोड़ी कुछ बोलेगा, आपको उसको डेटा तो देना पड़ेगा। तो अभी आप सीआरएम लेंगे, उसमें 6 महीना, 9 महीना, 12 महीने का डेटा भरने लगेगा, आपके क्लाइंट के इंटरेक्शंस आने लगेंगे, क्लाइंट के मीटिंग के नोट्स आने लगेंगे, आपके क्लाइंट के जो कस्टमर रिक्वेस्ट आते हैं, क्लाइंट सर्विसिंग रिक्वेस्ट आते हैं, वो आने लगेंगे। तभी तो एआई काम आएगा। ठीक है, उसके बगैर नहीं आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि लिंक्डइन यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आप लोगों ने। तो इसमें ना मेरा आपको आंसर है कि इसको कैसे पकड़ना चाहिए। आपका कस्टमर जो है ना वो लिंक्डइन पे है कि नहीं। अगर आपका कस्टमर लिंक्डइन पे है तो आपने भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अगर आप नहीं है लिंक्डइन पे और आपका कस्टमर है, इसका मतलब कि कोई और उसको लेके जाने वाला है। तो अपने हिंदी में ना, बाजार, ये वर्ड का मतलब ऐसा होता है कि जहां पर बायर और सेलर दोनों हो। और अगर लिंक्डइन पे बायर है तो मतलब बाजार तो है उधर, क्योंकि बाकी के सेलर तो उधर बैठे हैं। आप नहीं है तो सोच लो कि क्या करना है। और अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है कि ऐसा लिंक्डइन का अपने को कोई सेशन करना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, तो हमारा ना एक लिंक्डइन का ग्रुप है, मैं आपको उसका लिंक शेयर करता हूँ। एंड देन मे बी वी कैन, आप वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। हम लोग बहुत जल्दी इसका प्लानिंग करेंगे कि एक सेशन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की किया जाए। वी हैड डन दिस वंस, आई थिंक इन अप्रैल और मई। तो ये आपको मैंने दे दिया, और उसके बाद आज के इवेंट के बाद हम वापस भेज देंगे आपको, और एक अनाउंस भी करते हैं डेट कि कब करना है। लिंक्डइन ने ना लेटली बहुत भयंकर चेंज किया है अभी, यही महीने में। उसकी वजह से क्या हुआ है कि पहले जो पूरा फोकस था ना, जो चलता था, वो अब चलना बंद हो गया। ठीक है, तभी पूरा सिस्टम चेंज हो गया। तो ये नया सिस्टम क्या है ना, ये सीखना पड़ेगा। और एक चीज है, हम लोग ने रिसेंटली भी, आज शायद 25वां दिन है उसका, तो एक बार शुरू किया था कि 120 डेज 120 पोस्ट, राइट। और उसमें सब लोग पोस्ट कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर पार्टिसिपेटेड इन चैलेंज। और वो चैलेंज से लोगों का भयंकर रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, मैं आपको मेरा ही रिजल्ट बताऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा कि कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। एक मिनट रुकिए, आई विल शो यू हाउ डज माय लिंक्डइन अपीयर। ये जो 120 डेज वाला चैलेंज शुरू किया ना उससे, सो ये देखिए 2048 व्यूज है, यहां से चालू किया था। ठीक है, 90 डेज से। तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, 90 डेज से नहीं, 25 डेज हुआ है। तो इफ वी लुक एट, अब ये 90 दिन का 2000 व्यूज है। और अगर आप 14 डेज, 28 डेज का पकड़ो तो 1100। ठीक है, मतलब वो बहुत बढ़ गया। और उसके अलावा इफ यू कंसिडर पोस्ट में कितना व्यूज आ रहा है, और पोस्ट में की वजह से लोग प्रोफाइल पे कितना देख रहे हैं, प्रोफाइल पे देख रहा है मतलब कि काम कर रहा है, राइट। तो प्रोफाइल का व्यूज ही अगर 3 गुना हो गया तो काम करेगा। और अगर आपको क्वेश्चन है कि भाई क्या पोस्ट करना चाहिए, ठीक है, तो उसका भी टेंशन नहीं है, मैंने उसके लिए एक आर्टिकल लिख के रखा है जो आपको काम आएगा।
ये यहाँ से शुरू हुआ था, कुछ 7 days नहीं, 28 days पकड़ते हैं, 90,000 impressions है, राइट। एंड इफ यू कंसिडर माई पास्ट रिकॉर्ड, तो एक महीने में जनरली 20,000 18,000 ऐसा इंप्रेशन होता था। अब ये 90,000 है, मतलब एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाएगा। तो इफ यू थिंक दिस विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, वी विल अरेंज वन, एंड उसका हम आपको इंटीमेट करते हैं कि कैसे फर्क पड़ेगा। अब ये डेमो क्यों नहीं रखा है आज, और डेमो अलग से क्यों लेंगे? क्योंकि डेमो है ना, हमेशा पर्सनलाइज्ड ही होगा, आपके साथ आपका बिजनेस के बारे में बात करने के बाद, बराबर है। दूसरा मुद्दा इंपॉर्टेंट है, आपने ये डेमो हमेशा आपकी टीम के साथ बैठकर ही लेना चाहिए। अकेले अकेले डेमो मत लेना, क्योंकि अकेले अकेले आप नहीं कर पाओगे। अगर आपके यहाँ एक ही जन है, 2 ही जन है, तो उसको साथ में लेकर बैठो। अगर ऐसा है कि 25-30 लोगों का टीम है, तो जो सीनियर 2-3 लोग हैं उनको तो लेके बैठो, तो ही फायदा होगा। और एक बात है, आप सीआरएम खरीदो ना, उसके पहले ये बुक पढ़ने लायक है। क्रैकिंग द सीआरएम कोड नाम का बुक है, और दुनिया में 2 ही सीआरएम कंपनी है जिनके सीईओ ने बुक लिखा है। एक सेल्सफोर्स के सीईओ है मार्क बेनियोफ करके, और दूसरे से अभी आप बात कर रहे हैं। और एक चीज है लास्ट, ये गिफ्ट तो आप जब ये ऑफिस में आएंगे तो मैं आपको दूंगा, जो आपको फैमिली के साथ खोलना है। तो वो लास्ट चीज को कंटिन्यू करता हूँ, एक बार ना आप एनजे में विजिट प्लान करो। आप कहीं भी रहते हो, दिल्ली में है, मुंबई में है, पूना में है, गुजरात में कहीं पर है, वेर एवर यू आर, प्लान वन विजिट टू एनजे। वाई? लेट मी टेल यू दैट कि क्यों आना चाहिए एनजे में। पहले तो ये होगा कि मैं मानता हूं कि आप अगर सीआरएम लेंगे तो कोई अच्छे ही वेंडर से लेंगे, तो उस वेंडर को विजिट करके समझ तो लो कि भई अच्छा वेंडर है, कैसा काम कैसा करता है, यहाँ लोग कैसे काम करते हैं। फिर आपको एक ये भी जानने मिलेगा कि भई ना गाँव से कंपनी काम कैसे करता है, राइट? हाउ डज़ ए कंपनी फ्रॉम विलेज वर्क? दूसरा एक बात है, हमारे यहाँ ना पूरा फ्रेशर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, मतलब सारे फ्रेशर्स ही आए हैं जो लोग यहाँ आ रहे हैं। एंड वी हैव मेनी कस्टमर्स, मेनी पार्टनर्स हु विजिट एनजीए जस्ट टू सी हाउ वी वर्क, वो पूरा चलता कैसे है। फिर हमारे यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है 1.5 करके। 1.5 में ऐसा होता है कि जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो 20,000 में होता है, और 18 महीने में वो 50,000 पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा कैसे होता है, हाउ डू वी डू दैट, ये सारा चीज भी हम लोग बात कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं ना, उसमें से अभी हम 3 भाई की वजह से हमारा जो कंपनी का एवरेज एज है ना, ये बिगड़ रहा है। अदरवाइज देन वी वुड हैव बीन लाइक 24 25 26 ऐसा। तो ये सारे यंगस्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, ये सब लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जेनजी के ये, जेनजी का वो, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे लोग हैं, हमको खाली जानना जरूरी है उनको। और ये बहुत जल्दी हम लोग नई ऑफिस में मूव कर रहे हैं, बहुत जल्दी, मतलब शायद 1-2 हफ्ते का बात है। तो अभी का जो हमारा ऑफिस है वो 4,000 फुट का है, और जो नया ऑफिस में हम लोग जा रहे हैं दैट इज लाइक 19,000 फीट, एंड 5 माले का पूरा बिल्डिंग है। तो हम चाहेंगे कि आप जरूर आए, अकेले ना आए, आपकी टीम को, आपकी फैमिली को लेके आइए। बहुत अच्छा पिकनिक करने लायक जगह है, आपको बहुत मजा आएगा। एंड नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, शूट। सर अगर आप कोई कुछ बोल रहा है ना, तो पहले माइक अनम्यूट कर लो, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ यश भाई बोलिए। रमेश जी, ये अभी आपने बताया इसमें संचय सीआरएम अभी आपका इसी साल लॉन्च हुआ है, राइट? हाँ। तो एक तो मुझे ये जानना था, जब आप डेमो ये बता रहे थे प्रेजेंटेशन, उसमें आपने बोला एमएफटी एज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ डोमेन। तो यस। इंश्योरेंस का भी इसमें पार्ट सारा का सारा कवर होता है, वो कैसे होता है, थोड़ा सा हाँ, इस पे स्पॉटलाइट insurance डालेंगे? है, उसका रिन्यूअल है, उसका क्लेम मैनेजमेंट है, सारा है। ओके, तो अब मतलब सीआरएम में जैसे आपका क्लाइंट मैनेजमेंट है, आपका रिन्यूअल कब फॉल हो रहा है, उसका क्लेम सेटलमेंट, उसका क्या डिस्कशन है, इस पे सब डिवीजन भी है। अगर कोई एग्रीगेशन करता है इंश्योरेंस में, एग्रीगेशन यू अंडरस्टैंड, जैसे सब डिस्ट्रीब्यूशनशिप होता है, तो उसका मॉड्यूल होता है क्या इसमें? इनफैक्ट वी हैव सम क्लाइंट्स हु हैव दैट फॉर्मेट ऑफ वर्किंग, हम्म। है ना। मतलब मान लो कि कलकत्ता में उनका हेड ऑफिस है, और बंगाल में और आसाम में और वो सब जगह पे मिला के उनके
50-60 सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम्म। एंड दे आर वर्किंग, इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। वैसा कुछ इंश्योरेंस डोमेन के लिए भी। वो हर चीज के लिए करते हैं, तो इंश्योरेंस भी उसमें आ ही गया होगा ना, बराबर है, तो वो हो जाएगा। और दूसरा ये भी है कि जब भी आप अभी कैसा आपने 2 लाइन बोला है, मैंने 2 लाइन का आंसर दिया है। वंस यू सिट विथ आवर टीम, डिटेल योर बिजनेस प्रोसेस इन, मतलब डिस्कस योर बिजनेस प्रोसेस इन डिटेल, तो थोड़ा सा दोनों साइड से क्लैरिटी आएगा कि आप जो काम कर रहे हो वो पर्टिकुलरली सीआरएम में कैसे होगा। ठीक है सर। यश भाई आप हैं कहाँ से वैसे? मैं फ्रॉम दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ ओके, गुड सर। अभी तो वहां बहुत ठंड होगी। हाँ हाँ, अभी तो देखिए ना, स्वेटर वेटर पहन के बैठे हैं। अभी तो अंदर बैठे हैं तो थोड़ा सा ऐसा नहीं फील हो रहा है, बट बाहर आज थोड़ा धूप निकला है, कल बहुत ठंड थी। मैं ना पहली बार दिल्ली में आया था तो 2004 में आया था, और तब तक मुझे मालूम नहीं था कि दिल्ली कैसा होता है। एंड मैं वहां पहुंच गया तो नॉर्मल अपने जैसे मुंबई वाले को तो ठंडी का एहसास होता नहीं है कभी, अपने को उधर होती नहीं है। तो वहां जाने के बाद मालूम पड़ा कि अच्छा ठंड ऐसी होती है। तो प्रॉपर हम्म। 12 बज गए थे। अभी वो 2004 में क्या था कि मैं आज से 20 साल छोटा था तो तकलीफ कम हुआ, नहीं तो ज्यादा अच्छा, होता। आपने अपने विलेज का कौन सा टाइम बताया, कौन सा विच विलेज, आप कहाँ से ऑपरेट हम करते लोग है हैं? ना, भिलाड़ नाम का एक जगह है सर, गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। आपने अहमदाबाद सुना होगा, हम्म। फिर वापी सुना है, दमन सुना है। हम्म। तो वापी और दमन से हम लोग 12-15 किलोमीटर दूर है, और हम लोग मुंबई से 150 किलोमीटर दूर है। ओके। मतलब अगर आप मुंबई से वंदे भारत में बैठते हैं जो अहमदाबाद या दिल्ली की तरफ जाती है, देन यू रीच वापी इन 2 आवर्स। और ये वापी हम्म। के पास एक छोटा गांव है भिलाड नाम का। ठीक है सर, ठीक है। मैं ठीक है, एक बार लेट्स लेट्स फिक्स अप अ डेमो, मैं नंबर लेके एक बार देन। हाँ चलेगा। और सुजीत भाई, ये सीआरएम जो है ना वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होता है, और सीआरएम में जनरली कैसा होता है ना कि 4 प्रकार के कॉस्ट लगते हैं। ठीक है, पहला होता है सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट, और दूसरा होता है ये जो वन टाइम ऑनबोर्डिंग का जो कॉस्ट होता है। इम्प्लीमेंटेशन और ऑनबोर्डिंग हम साथ में पकड़ते हैं। ठीक है, ऑनबोर्डिंग मतलब आपके टीम को इसमें लाना, वो अलग बात है, और इम्प्लीमेंटेशन ये अलग है, कॉन्फ़िगर करना सीआरएम को आपके धंधे के लिए। तीसरा जो होता है ना वो इंटीग्रेशन और कस्टमाइजेशन का कॉस्ट होता है, और चौथा जो होता है वो ट्रेनिंग का कॉस्ट होता है। अभी संचय सीआरएम में क्या होता है, ये तीसरा और चौथा कॉस्ट निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? इंटीग्रेशन और कस्टमाइजेशन आपके धंधे के हिसाब से ऑलरेडी है, 99% कुछ बनाना नहीं पड़ता है, तो वो कॉस्ट ही निकल गया। और ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है ना वो हम इम्प्लीमेंटेशन और ऑनबोर्डिंग में पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो मतलब फाइनली यू हैव टू कॉस्ट, वन इज द सब्सक्रिप्शन विच इज 12,000 रुपीज पर यूजर पर ईयर, और जो ऑनबोर्डिंग और इम्प्लीमेंटेशन का है वो वन टाइम कॉस्ट होता है, बराबर है। और वो है ना कैसा होता है, इट विल बी लाइक 35 to 50,000 या उससे ज्यादा, बेस्ड ऑन आपका टीम साइज कितना है, आपके यहाँ पे कितना काम करना पड़ेगा, आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो कितना अच्छा बुरा या बहुत बुरा है, लाइक दैट। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन सुजीत भाई? थैंक यू सर। अच्छा, और किसी को कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मुझे ना वो आप थोड़ा सा चैट में बताएंगे कि अगर ये लिंक्डइन के लिए सेशन रखते हैं अलग से, लिंक्डइन मेरा प्रोडक्ट नहीं है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, राइट, आई जस्ट लाइक टू शेयर थिंग्स, तो उसके लिए कर सकते हैं। अब मैं पहले आंसर देता हूँ। अनुरोध शर्मा ने पूछा है फॉर वन टीम साइज व्हाट विल बी द एक्सक्लूसिव कॉस्ट। सर इसमें ना 2 यूजर का मिनिमम बिलिंग होता है, राइट। लेकिन हमारे लगभग 9 कस्टमर है जो अकेले हैं, एंड दे हैव बॉट सीआरएम, 2 यूजर का पैसा देके, इम्प्लीमेंटेशन का भी पैसा देके। तो मैंने उनसे बात किया था पहले, मतलब हम लोग ना बोलते थे। हेलो हाँ आनंद भाई बोलिए। सर। सर एक रिक्वेस्ट है, आपने जो स्टार्टिंग में टॉपिक रिलेटेड 3-4 स्लाइड्स बताई थी वो एक बार रिपीट करोगे? ये पूरा ही प्रेजेंटेशन आपको भेज दूंगा, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो सॉरी सर, ये प्रेजेंटेशन मेरे को भी चाहिए था सर। अरे आप सबको आएगा, चिंता मत करो। अच्छा, हम लोगों का ना वो एमएफडी का ग्रुप भी है व्हाट्सएप का एक, तो उसमें हमारा नंबर ऐड कर दीजिए सर। तो मैं आपको ग्रुप का लिंक इधर ही दे देता हूँ ना अभी चैट में। आप
या फिर एक काम करते हैं, अपना ये खत्म हो जाएगा ना, फिर आप सबको संचय सीआरएम का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप है ना, उसमें से एक मैसेज आएगा, उसमें हम ये सारे लिंक्स दे देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे देंगे, हमारी टीम का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए वो भी दे देंगे। ठीक है, सो यू गेट एवरीथिंग। तो हम लोग ये बात कर रहे थे ना अनुरोध भाई कि एक अकेला व्यक्ति हो ना, उसने ये सीआरएम वीआरएम में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो पहले हम लोग ना बोलते थे कि नहीं भाई, सिंगल यूजर को हम नहीं भेजते। तो वो हैदराबाद से एक जन है जिसको हमने पहला भेजा था, तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि व्हाई इज योर टीम डिनाइंग टू गिव मी सीआरएम। मैंने बोला क्योंकि सर वो एक जन के लिए नहीं है, ज्यादा लोगों का है, और हम एक यूजर बिल नहीं करेंगे। तो बोला नहीं, आई एम नॉट टेलिंग हिम टू बिल वन यूजर, आई एम रेडी टू पे फॉर टू यूजर। तो मैंने उसको पूछा क्यों, क्या प्रॉब्लम है, तुमको दो यूजर का पैसा क्यों देना है। तो उसने बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग मारा था फिल्मी स्टाइल में, ये बोला कब तक सिंगल रहेगा। ठीक है, उनका आइडिया ये है कि भाई मुझे भी टीम बनाना है, अभी मैं टीम बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सिस्टम नहीं है। और अगर मैं सीआरएम में सिस्टम बना लेता हूँ और फिर अगर नया टीम मेंबर लाता हूँ, तो मुझे ना वो टीम मेंबर को सिस्टम में घुसाना बहुत इजी हो जाएगा। अब ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ये उन्होंने सिखाया, फिर हमने देना चालू किया कि हाँ भाई एक यूजर है तो भी चलेगा, लेकिन हम पैसा दो यूजर का लेंगे। और जनरली सब लोग ऐसा करते हैं कि वो एक यूजर लिया भी ना, तो अगले ही महीने या तभी और दूसरा व्यक्ति और दूसरा टीम मेंबर जुड़ना चालू हो जाता है। अच्छा, ये ना एक एकदम अनयूजुअल चीज है कि वी सीआरएम बनाते वक्त कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि सीआरएम कैन बी यूज फॉर टीम बिल्डिंग। ये हमको अनुभव से मालूम पड़ा है कि सीआरएम से टीम बिल्डिंग में बड़ा भयानक फर्क पड़ सकता है ना। मतलब ये थोड़ा एचआर वाला टॉपिक हो जाएगा, लेकिन अभी बात छेड़ा है तो उसको शेयर करता हूँ कि आमतौर पे कैसा होता है व्हेन वी आर स्मॉल, अपने को दिक्कत ये आता है कि किसका कितना पगार रखे या कितना बढ़ाए ना, ये मालूम नहीं पड़ता। बराबर है। और उसमें लोचा क्या होता है कि हम कंजर्वेटिव होके जो सुरेश बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, और रमेश जो नाटक कर रहा है वो, दोनों का सेम सेम बढ़ाते हैं, क्योंकि अपने पास कुछ एविडेंस नहीं है बोलने के लिए, ये हमको दिखता भी नहीं है, डेटा नहीं है। बराबर है। इस चक्कर में क्या होता है कि सुरेश जो है ना, वो जो कामचोर है, और रमेश जो बहुत काम कर रहा है, तो दोनों का सेम पगार चल रहा है। तो रमेश क्या सोचता है धीरे धीरे कि यार ये सर को कुछ समझता नहीं है, ये सुरेश कामचोर है तो भी उसका उतना ही पगार बढ़ा रहे हैं, ये कंपनी में काम करके क्या फायदा। तो रमेश चला जाता है। अब बताओ अपने पास बचा कौन, सुरेश। मतलब जितने भी सुरेश आएंगे ना जो कामचोर है वो बचेंगे, जितने भी रमेश आएंगे ना जो काम के होंगे वो सारे चले जाएंगे। बिकॉज वी डू नॉट हैव सिस्टम टू मेजर व्हाट्स गोइंग ऑन, वी डू नॉट हैव सिस्टम टू फाइंड हु इज परफॉर्मर एंड हु इज प्रिटेंडर। ठीक है। तो अनुराग भाई आप है ना, एक बार मुझे लगता है कि इसके प्राइसिंग वाइजिंग के चक्कर में पड़ने से पहले आराम से देख लो प्रोडक्ट को। आप आपका बिजनेस है ना हमारी टीम के साथ व्यवस्थित डिस्कस कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार बहुत कॉस्ट है, मुझे अभी नहीं खर्चा करना है, कोई बात नहीं ना, 1 साल के बाद करना, 6 महीने के बाद करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ तो लो और सोचना तो चालू करो कि हाँ ऐसा भी ग्रोथ का प्लान हो सकता है। ठीक है, उसका तो कोई चार्ज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। यस, एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चंस? हम लोग आपको थोड़ी देर में वो व्हाट्सएप भेज देंगे, और मैं मेरा नंबर यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, 9313007650। ठीक है, और मेरा ईमेल आईडी है limesh@ens.net.in। ईएनएस ये हमारी अभी की जो कंपनी है ना, उसके पहले जो पार्टनरशिप फॉर्म हुआ करती थी उसका डोमेन है, बहुत पुराना, एनजे नेटवर्क सॉल्यूशंस ऐसा। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच, आप सबने शांति से बात सुना। एंड सुजीत भाई, ये जो एनजे इंडिया का है ना, वहां से डेटा यहाँ आना जाना सब चीज हो जाता है बराबर। और देर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम 10x टू दिस। आप उसको खाली ना एक बार एक्सप्लोर कर लो कि 10x में और इसमें क्या फर्क है। अच्छा, जो लोग 10x या ऐसा कोई भी चीज यूज करते हैं ना टास्क मैनेजमेंट के लिए, मैं आपको एक ट्रिक बोलता हूँ। एक टूल है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट टू डू, ऐप है मोबाइल के ऊपर। और पुराने जमाने में एक ऐप हुआ करता था जो जर्मनी के इंजीनियर्स ने बनाया था, उसका नाम था वंडर लिस्ट। एकदम मतलब
गजब बोलो ना ऐसा ऐप बनाया, मतलब टू डू में उससे अच्छा ऐप मैंने देखा नहीं है। मल्टी यूजर है, मल्टी लिस्टिंग है, उसमें टैग्स थे, असाइनमेंट था, उसमें रिमाइंडर्स थे, जितना कुछ आप टू डू में सोच सकते हैं वो सारा था। मल्टी डिवाइस फंक्शनलिटी था। ठीक है, वो वंडरलिस्ट नाम के ऐप को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, राइट। और अभी उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट टू डू हो गया। आपको अगर प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में सर्च करना है तो MS टू डू ऐसा करके सर्च करना, फ्री है, ₹1 का खर्चा नहीं है। और आप जो भी टास्क मैनेजर यूज करो ना अभी, उससे ये अच्छा है, ये पक्का बात है। मेरा उसमें कोई कमीशन नहीं है, वैसे फ्री आइटम है, खाली मैं आपको बोल रहा हूँ इफ यू वांट टू एक्सप्लोर। सर MS टूडू नाम है ना सर उसका? MS टू डू, सर उसका लिख देंगे आप इसमें, चैट बॉक्स में लिख देंगे। माइक्रोसॉफ्ट टू डू। थैंक यू सर। ठीक है, मैं आपको ना स्क्रीन के ऊपर बता देता हूँ कि अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि CRM हो तो उसका जरूरत नहीं है या ऐसा वैसा कुछ। ठीक है, हम तो दोनों यूज करते हैं। आई हैव टू डू टू कैप्चर अदर थिंग्स। बहुत बार क्या होता है ना कि आप सो गए हैं और रात को 2 बजे कुछ आइडिया आता है। अब आप अगर सुबह वो आइडिया याद रखने का कोशिश करोगे सुबह तक, तो साला 2 बजे का नींद डिस्टर्ब हो जाता है, बराबर है। और नहीं याद रखने का कोशिश करोगे तो आइडिया उड़ जाता है। तो बेस्ट आइडिया है कि वो बेड के पास टेबल पे लैपटॉप मोबाइल होता है, उसमें मैं टाइप कर देता हूँ या बोल देता हूँ, फिर से वो उसके उसके बाद सोते हैं। तो अभी क्योंकि सिस्टम में डाल दिया ना, तो दिमाग खाली हो जाता है। याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग दिमाग क्यों यूज करेंगे। दिमाग खाली हो गया तो तुरंत 2 मिनट में नींद आ जाता है। याद कुछ नहीं रखना है। तो ये है पूरा टू डू, और बड़ा ही शानदार जगह है, चीज एकदम फैंटास्टिक है। तो इसमें सब चीज का बनाया है। देन वी हैव फोल्डर्स ऑल्सो, जैसे ये पार्टनर्स के लिए जो वीडियोस या कंटेंट होना चाहिए वैसा है। एंड देन वी हैव बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये शेयर किया हुआ है, अश्वति है, हीत है, वैसा। ठीक है, उसमें कोई एक चीज है जो मुझे, इफ आई वांट टू असाइन दैट टू समबडी आई कैन डू दैट आल्सो। ये मैंने अश्वति को असाइन कर दिया, आगे ये रन करके। तो अगर आपको टास्क मैनेजमेंट ही चाहिए ना, तो माइक्रोसॉफ्ट टू डू यूज करो, उसमें क्या चाहिए। ठीक है, चलो भाई, आप सबसे बात करके बहुत मजा आया। और आज शाम के लिए बड़े ही स्वादिष्ट भोजन का आयोजन किया गया है आप सबके खुद के घरों में। तो स्वादिष्ट भोजन का आनंद लीजिएगा, और जो भी बनाने वाला हो उसको थैंक यू बोलना। बहुत जल्दी रूबरू मिलते हैं, तब सच में भोजन का आनंद लेंगे। ठीक है, चलो, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।